अनुष्का, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बे, अंधा है क्या? तुझको दिखाई नहीं दिया? मेरी बीवी ना प्रेग्नेंट है, उसको कुछ हो जाता तो? साहब वो ना मेरा भाई वहाँ चक्कर खा के गिर गया, इसलिए ना मैं बहुत जल्दी में था। प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर दो। देखो तुम घबराओ मत, वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से चक्कर आए होंगे। भाभी ये सब क्या है? तुम बिल्कुल चुप रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगी। तुम एक काम करो, ये लो पैसे और उसको ना कुछ खिला पिला देना। अनुष्का क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं काफ़ी देर से चल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी प्यास लगी। क्या तुम मेरे लिए पानी की बोतल ले आओगे? हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम उधर बैठो। भाभी तुम ये बताओ मुझे, मेरे भाई को पागल क्यों बना रही हो? उन्हें धोखा दे रही हो तुम? देखो राजेश, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? देखो राजेश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे भाई और फैमिली को धोखा दे रही हूँ, लेकिन सच कुछ और ही है। क्या सच है भाभी? मेरे भैया ना तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उन्हें ही धोखा दे रही हो? भाभी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी बड़ी बात छिपा रही हो। बच्चे की जगह ये गुब्बारा रखकर घूम रही हो। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो, मेरी फीलिंग्स को समझो। मैं तुम्हारे भैया को और पूरे घर में पूरी फैमिली को कैसे बता सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? सच कहूँ तो मैंने ये ढोंग इसलिए किया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब तुम खुद ही देख लो, मैंने ये नाटक किया, इस नाटक की वजह से तुम्हारे भाई के चेहरे पर कितनी खुशी है, मैं उनके चेहरे की खुशी कैसे छीन सकती हूँ? और तुम्हें एक बात बताऊँ, जब मैंने उनको बताया कि वो पापा बनने वाले हैं तो वो बहुत खुश हुए। और वो साल में 10 दिन ही तो घर आते हैं, और 10 दिन के लिए मैं उनके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम्हें पता है राजेश, जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब तुम्हारे भैया बहुत खुश हुए थे, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। अब तुम ही बताओ, मैं उनसे ये बात किस मुंह से बताती? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, इसलिए मैं ये गुब्बारा लेकर घूम रही हूँ ताकि तुम्हारे भैया को बुरा ना लगे। लेकिन तुम चिंता मत करो राजेश, मैं ये बात घर वालों से और तुम्हारे भैया से ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाऊंगी। कोई सही वक्त देखकर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि तुम भैया की खुशी के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन तुम ना भैया को सब कुछ सच सच बता दो। भैया ना